Welcome to Key Mastery 2.0, where we unlock the secrets to effortless typing. So hi everyone, this is me आशीष from Key Mastery 2.0। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बॉम्बे हाई कोर्ट, तो आपको पता है कि आपकी टेंटेटिव डेट जो है वो 21 जून के आसपास रहने वाली है। मतलब लोगों का ये कहना है, या फिर नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग अगर हम पढ़े तो वो ये कह रहा है कि 20 जून के आसपास हमारा जो है टाइपिंग टेस्ट होने वाला है बॉम्बे हाई कोर्ट का। डेट पास में है, स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है, और जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में बताया या फिर आज तक मैं बताता आ रहा हूँ कि स्ट्रेस और प्रेशर इज़ इक्वल टू एक्यूरेसी का ख़राब होना। आपकी एक्यूरेसी ख़राब है, आपका बैक स्पेस बढ़ता जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में बैक स्पेस ही नहीं है, तो सबसे अच्छी बात ये है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर बैक स्पेस अलाउड नहीं है तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर बैक स्पेस अलाउड नहीं है, बैक स्पेस अलाउड नहीं है। भाई बैक स्पेस अलाउड नहीं है, इस बात की तो आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि मैं बता दूं अगर आपकी स्पीड 35 आ रही है, सपोज करो कि आपकी स्पीड जो है वो 35 आ रही है, लेकिन बैक स्पेस का काउंट अगर उसमें गिवन होता, मतलब बैक स्पेस अलाउड होता, तो मैं आपको बताऊँ आपकी मिनिमम जो बैक स्पेस का काउंट होता वो 150 होता। इससे नीचे किसी का भी नहीं जा सकता, और ये सबसे मिनिमम बता रहा हूँ बैक स्पेस बॉम्बे हाई कोर्ट वालों का अगर बैक स्पेस अलाउड होता तो सोचो मेरी स्पीड है 35 की और मेरा बैक स्पेस 150 जा रहा है या 100 जा रहा है। 150 के अकॉर्डिंग अगर मेरा बैक स्पेस जा रहा है तो इसका मतलब है 300 की स्ट्रोक्स मैंने वेस्ट कर दी है। मतलब 300 की स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग आप लगा लो कितनी स्पीड आपकी होने वाली है। सबसे नीचे की स्पीड लगा लेते हैं 5 की स्पीड। मतलब मेरी जो स्पीड आ रही है 35 की, जो मुझे 35 की दिख रही है वो मेरी 35 की है नहीं, क्योंकि मैंने 5 अपनी स्पीड जो है वो बर्बाद कर दी है। कहाँ पे? बैक स्पेस पे बर्बाद कर दी है मैंने अपनी स्पीड। तो बहुत अच्छी बात है ये कि बैक स्पेस अलाउड नहीं है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी ज़रूरत है। मतलब 35 की ज़रूरत है तो आप 36 भी लाओगे, 37 भी लाओगे, तो आपकी खुद की मेहनत होगी, उसमें वेस्टेज कुछ भी नहीं होगा। बट बैक स्पेस अलाउड नहीं है तो स्ट्रेस कहाँ पे आ जाता है भाई? वो स्ट्रेस आता है फिर एरर पे। एरर बढ़ती जा रही है, सर मेरे जो वर्ड्स है वो 400 कंप्लीट हो रहे हैं, 410 कंप्लीट हो रहे हैं, सर मेरे 9 मिनट्स में कंप्लीट हो रहे हैं, सर मेरे 8.5 मिनट में कंप्लीट हो रहे हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर एक्यूरेसी नहीं आ रही है। और मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट्स देखे हैं और आप सबने जो ज्वाइन कर रखे हैं, एक्यूरेसी पे कोई काम ही नहीं कराता। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करवाते हैं कि भाई पेज को देखो और लग जाओ, दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन, बस ये करते हुए लग जाओ। उनको लगता है कि हाथ को भगाने इज इक्वल टू स्पीड आना, एक्यूरेसी इंप्रूव करना और बैक स्पेस कम करना। मतलब एक्यूरेसी के लिए तो पूरी दुनिया में कोई चीज़ बनी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है एक्यूरेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अब सपोज करो कि मैंने एक टेस्ट लगाया है, आज मैंने एक बॉम्बे हाई कोर्ट का सपोज करो टेस्ट लगाया है, जिसमें मेरी स्पीड आ रही है 40 वर्ड पर मिनट, बट मेरे जो एरर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 40। सबसे नीचे के मैं आपको एरर बता रहा हूँ, इतने किसी के नहीं आ रहे, सबके 50-60 आ रहे हैं, 70 भी आ रहे हैं। बट सपोज करो मेरी 40 की स्पीड आ रही है और मेरे एरर जो है वो 40 आ रहे हैं। अब मैंने क्या सोचा कि भाई मेरे एरर आ गए 40। अब मेरा जो टारगेट रहेगा, मेरा ये टारगेट रहेगा जो आप सबका रहता है कि मेरे अगले टेस्ट में क्या होना चाहिए, कम एरर आने चाहिए। बट हमें पता चलता है वो एरर बढ़ गए। फिर तीसरे टेस्ट में हमारे एरर कम हो जाते हैं, तो हमारा टारगेट रहता है कि भाई थोड़ी और एरर कम करे। जब हम दूसरा टेस्ट लगाते हैं तो हमें पता चलता है एरर फिर बढ़ गए। तो आपको कभी सोचा है आपने कि एरर क्यों बढ़ रहे हैं, कम क्यों नहीं हो रहे एरर? क्या आपने एक टेस्ट जो कंप्लीट हुआ है उसके बाद जो आपने टेस्ट का रिजल्ट आया है रिव्यू किया उसको? सर किया हमने रिव्यू, सर फिर भी नहीं हो रहा। आप बताओ आप कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? खाली रिव्यू करने से कुछ होता है? खाली टेस्ट देने से कुछ होता है? भाई उसको आराम से रिव्यू करो, देखो कि कौन सा लेटर है। आपको पता है हमारी जो मिस्टेक होती है खाली कुछ लेटर्स की वजह से होती है, सिर्फ कुछ लेटर्स। अगर उस लेटर पे कमांड बैठा दी जाए तो भाई कीबोर्ड की टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग हो, हिंदी टाइपिंग हो, जर्मन टाइपिंग हो या फिर पंजाबी टाइपिंग हो, कोई भी टाइपिंग हो, कोई भी स्पीड बढ़ा सकता है। लेकिन कुछ लेटर्स होते हैं ऐसे, आप चाहो तो उस लेटर को नोट कर लो, उससे रिलेटेड पैराग्राफ सर्च करो और आपका काम हो जाएगा। सिर्फ ऐसे 4 से 5 लेटर है पूरे इंग्लिश में। मैं बताता हूँ ऐसे कौन से 4 से 5 लेटर है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला है एक्स, उसका है सी, उसके बाद है वी, उसके बाद है बी। बस ये 4 लेटर तो हमें यहीं पे मिल गए नीचे वाली रो में। और वो भी ये चारों लेटर्स तब गलत होते हैं जब हमारा हाथ जो है वो ऐसे नहीं होता। हमारा हाथ कैसे होता है? या तो नीचे टच हो रहा होता है टेबल पे, या तो कीबोर्ड पे टच हो रहा होता है, और या तो हमारा हाथ बिल्कुल ऐसे बैठा रहता है, बिल्कुल
ऐसे नहीं करना भाई, ऐसी एरर तब आती है। अपने हाथों को जितना हो सके ऊपर की साइड उठाओ, ऊपर की साइड ऐसे करके, जितना ज़्यादा उठाओगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि नीचे वाली एरर में, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि नीचे वाले रो में आपको एरर दिख ही नहीं रही है। तो ये है तरीका। ये 4 हमने लेटर्स पकड़ लिए। बीच वाली रो में कोई ऐसा लेटर नहीं है जो मिस्टेक हो जाए, चाहे वो कितना भी बिगनर हो, चाहे वो कितना एडवांस वाला पर्सन हो, कभी बीच वाले रो में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब होम रो में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। बट एक प्रॉब्लम होती है ज़रूर, ए लेटर सर प्रेस करते हैं लेकिन वो प्रेस नहीं होता। तो एक लेटर और पकड़ लिया हमने, ए। ऊपर की बात करते हैं QWER, कोई डाउट नहीं है इसमें हमें। उसके बाद TY की बात करें, भाई TY में एरर सर सभी की होती है एरर, लेकिन मैं बोलूँ एरर की चीज़ ही नहीं है। तो वो एरर तब होती है जब आप अपना दिमाग यूज़ करते हो। और जो सफिक्स होते हैं, आपको पता है कि इंग्लिश टाइपिंग की अगर मैं बात करूँ या इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ तो एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सुफिक्स। प्री मतलब वर्ड के पहले लग जाना, सफिक्स मतलब वर्ड के बाद में लग जाना। हमारी जो मिस्टेक होती है वो सफिक्स में होती है, प्री में तो ना के बराबर होती है लेकिन सफिक्स में बहुत होती है। भाई मेडिटेशन MEDITA ये लिख दिया हमने, शन TION की जगह सर हो गया TOIN। इवनिंग EVEN सर ING की तरह NIG हो गया। ये होती है प्रॉब्लम, सफिक्स की प्रॉब्लम। तो सफिक्स की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके सफिक्स की प्रैक्टिस करो। आप C की करो, V की करो, X की करो, B की करो। और ऊपर वाले रो में और क्या है, TY में कभी एरर नहीं होती अगर अपने हाथ को कंट्रोल में रखो तो। उसके बाद बात करते हैं P, एक लास्ट लेटर और बच गया हमारा P। भाई P में भी गलती नहीं होनी चाहिए। P को क्या करो, आराम से रुको और P के लेटर की सबसे पहले प्रैक्टिस करो। ये टोटल 6 लेटर हमने पकड़ लिए। P में भी किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, A में भी किसी किसी को प्रॉब्लम होती है। टोटल 4 लेटर होते हैं। तो टोटल 4 लेटर होते हैं XCVB। इसके ड्रिल करो, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ड्रिल दे दूंगा मैं आपको, और आपका काम हो जाएगा पूरा। ये क्या किया हमने, टेस्ट दिया, उसके बाद हमने ड्रिल करी। इसी को बोलते हैं ड्रिल। बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ड्रिल किसे कहते हैं। भाई इसी को कहते हैं ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है कि मैं X दबाता हूँ तो C दब जाता है, C दबाता हूँ तो V दब जाता है, V दबाता हूँ तो B दब जाता है, O दबाता हूँ तो P दब जाता है, अरे भाई A दबाता हूँ तो S दब जाता है। ये होती है ड्रिल। मतलब दबाना कुछ और चाहता हूँ, दब कुछ और जाता है। ये होता है ड्रिल, जिसे हम बोलते हैं की मासी 2.0 की लैंग्वेज में की ड्रिल। तो हमें एक टेस्ट देना है, उसको रिव्यू करना है, देखना है कौन कौन से लेटर में प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड की ड्रिल करनी है। अगर आपको की ड्रिल नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको की ड्रिल मिल जाएगी, ठीक है। बट जैसा कि आपको पता है, जिस चीज़ में मेहनत होती है उस चीज़ में पेमेंट होती है, मतलब फ़ीस प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप उसको मज़े में लो, मजाक में लो, आपको लगे कि आपने कुछ नहीं हो रहा है तो आपने ड्रिल पकड़ लिया। ऐसा नहीं है भाई, आपकी गलती नहीं हुई तो ड्रिल क्यों करनी है, ज़बरदस्ती की ड्रिल नहीं करनी है। आपको लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ मत करो भाई। पूरे दिन में कितने टेस्ट लगाने हैं, अब इसकी बात करते हैं हम कि आखिर पूरे दिन में कितने टेस्ट लगाए। सर एग्ज़ाम नज़दीक है, क्या हम 5 स्लॉट कर ले, क्या हम 6 स्लॉट कर ले। स्लॉट का मतलब क्या होता है सर, अगर 1 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बोलते हैं 1 स्लॉट। 4 स्लॉट बोले मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट वालों को, रिगार्डलेस ऑफ एनी स्पीड, फ़र्क नहीं पड़ता कितनी स्पीड है आपकी, 4 स्लॉट आपको करने हैं। तो कितने घंटे टाइपिंग करें भाई, मैक्सिमम 4 घंटे टाइपिंग करनी है, मैक्सिमम, वो भी तोड़ तोड़ के। मिनिमम जो गैप रखना है 1 स्लॉट से 2 स्लॉट के बीच में, वो 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, मिनिमम गैप की बात कर रहा हूँ मैं। और आगे अगर मैं बात करूँ तो टोटल 4 घंटे, मतलब एक सुबह कर लिए, एक दोपहर को कर लिए, एक शाम को कर लिए, एक रात को कर लिए, बीच में 1.5 घंटे मिनिमम गैप रखो। 2 घंटे रखोगे और फ़ायदा होगा, 3 घंटे रखोगे और फ़ायदा होगा। ये हो गया हमारा स्लॉट की बात। कितने घंटे टाइपिंग करें इसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। अब आगे बात करते हैं नेगेटिविटी। क्या करें सर कि अगर मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ, मैंने सुबह से ना 10 टेस्ट दे दिए, लेकिन जिसमें से मेरे 8 टेस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे गए, इतने अच्छे गए कि सर मज़ा आ गया मेरे को, तो मतलब मेरा दिन बन गया। लेकिन जब मैंने 9th टेस्ट दिया तो मुझे पता चला कि मेरी सर स्पीड बहुत डाउन हो गई है, तो मुझे गुस्सा आया। मैं सोचा यार 9 मेरे टेस्ट अच्छे चले गए या फिर 7 टेस्ट अच्छे चले गए, 8 टेस्ट अच्छे चले गए, ये मेरा जो नेक्स्ट टेस्ट था वो बेकार चला गया। अब मैं हो गया नेगेटिव। मैंने सोचा कि यार इस टेस्ट की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा टेस्ट बेकार चला गया, कीबोर्ड की ऐसे हिम्मत कैसे हुई, मेरे कीबोर्ड की वजह से टेस्ट खराब हो गया, कीबोर्ड को मेरा तोड़ने का मन कर रहा है। भाई स्क्रीन की वजह से मेरी प्रॉब्लम हो गई है, स्क्रीन पे अगर मैं ज़्यादा नहीं देखता तो मेरा ठीक हो जाता, मेरे को स्क्रीन पे गुस्सा आ रहा है। यार ये पैसेज ही इतना बेकार था कि मेरे को पैसेज पे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँगा, इस पैसेज को दोबारा लगाऊंगा या फिर मैं दूसरा टेस्ट करूँगा मैं।
तो ये सबसे बड़ी गलती है जो आप सब करते हो, सबसे बड़ी गलती। इस गलती को मत करो। टाइपिंग में ऐसा नहीं होता। जब आपको लगे कि आपने टेस्ट दिया और वो टेस्ट, जितने टेस्ट अभी तक दिए सबसे बेकार गया है, आपका एक काम बनता है कि वहाँ से उठ जाओ सीट से अपने, और 1 घंटे तक डू नॉट टच योर कीबोर्ड, डू नॉट टच एनी वेबसाइट, डू नॉट टच योर टेस्ट। 1 घंटे के लिए बिल्कुल गैप। अब कई कई बच्चे करते हैं कि सर आपने बोला है कि टेस्ट नहीं देना है, तो हम क्या करते हैं, पूरे दिन ही टाइपिंग नहीं करते। भाई ऐसा नहीं बोला मैंने कहा है कि 1 घंटे टाइपिंग मत करो, आधे घंटे टाइपिंग मत करो, उसके बाद आप करके देखो और आप कहोगे सर मेरा तो सब कुछ ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जिसे मैं प्रॉब्लम समझ रहा था वो प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कितने की स्ट्रोक्स आते हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कितने की स्ट्रोक्स आते हैं। भाई कोई भी आप उठा के देख लो पैसेज, तो की स्ट्रोक्स आते हैं। अगर मैं बात करूँ बॉम्बे हाई कोर्ट की, बॉम्बे हाई कोर्ट इज इक्वल टू पटना हाई कोर्ट। उठा के देख लेना, सब कुछ मैच है इसमें। बैक स्पेस अलाउड नहीं होता बॉम्बे हाई कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट में। अगर मैं दोनों के कंपैरिजन की बात करूँ तो भाई वर्ड के अकॉर्डिंग काउंट होते हैं, बैक स्पेस इसमें अलाउड होता है। अगर मैं पटना हाई कोर्ट की बात करूँ तो बैक स्पेस अलाउड है, प्रॉपरली अलाउड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बॉम्बे हाई कोर्ट तो इसमें अलाउड नहीं होता बैक स्पेस। वर्ड के अकॉर्डिंग दोनों काउंट होता है, दोनों के 400 वर्ड्स टाइप करने पड़ते हैं। की स्ट्रोक की मैं बात करूं तो अगर बंदा टाइप करने जाए तो 10 मिनट में 2500 से 2600, इससे ज़्यादा कोई टाइप नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे पता। भाई आप उठा के देख लो, कौन सा एग्ज़ाम, एम्स क्री ग्रुप 4 का एग्ज़ाम उठा के देख लो। 15 मिनट का टेस्ट होता है आपका, जिसमें 2650 की स्ट्रोक्स टाइप करने होते हैं, मिनिमम टाइप करने होते हैं पास होने के लिए। मतलब 15 मिनट्स में इतना टाइप करना होता है। आप बोलोगे इजी एग्जाम है एम्स क्री का, तो मैं बता दूं कि भाई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, क्योंकि एक गलती के 50 की स्ट्रोक्स माइनस हो जाते हैं। एक गलती मतलब एक फुल मिस्टेक के 50 की स्ट्रोक्स माइनस। और अगर आप आधी मिस्टेक करते हो, हाफ मिस्टेक करते हो, तो आपके 25 की स्ट्रोक्स, मतलब एक गलती के भाई सोच लो 50 की स्ट्रोक्स। तो बहुत लोगों को ये लग रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। उससे ऊपर अगर हम एग्ज़ाम उठा के देखें तो इससे डबल डिफिकल्ट जो है वो है आंध्र प्रदेश। अगर आपने एग्ज़ाम कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, तो आप सर्च करना आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। उसके एग्जामिनेशन की मैं अगर मैं बात करूँ तो 500 वर्ड्स टाइप करने पड़ते हैं भाई 10 मिनट में, सोचो। तो भाई अगर आपको ये लग रहा है एग्ज़ाम डिफिकल्ट है तो इससे ऊपर के एग्ज़ाम आपने देखे नहीं है। जैसे UPSSC वालों की बात करूँ, उनको ये लगता है कि भाई उनसे डिफिकल्ट एग्जाम कोई है नहीं, इतनी हालत बुरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं है कोई डिफिकल्ट एग्जाम। लेकिन मेरे बैच में जब देखते हैं UPSSC वाले की इतने बड़े बड़े एग्जाम दिए, फिर वो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि भाई हम तो सेफ है, भाई सब कुछ हाईलाइट मिल रहा है, हमें सब कुछ A to Z सब कुछ हाथों में मिल रहा है, भाई बहुत ईजी है एग्जाम। फिर भी आपको लगता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरी स्पीड आ गई है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है। फिर एक्यूरेसी आ गई है, एक्यूरेसी सही चल रही है, एक्यूरेसी सही चल रही है, स्पीड सही नहीं चल रही, तब भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, वर्सेटाइल करियर इंस्टीट्यूट के नाम से आपको वेबसाइट मिलेगी, वर्सेटाइल करियर इंस्टीट्यूट। नहीं मिले वेबसाइट तो आप ये तीनों वर्ड लिखना, वर्सेटाइल करियर इंस्टीट्यूट, आगे लिख देना की मासी 2.0, जो कि मेरे चैनल का नेम है, सब जानते ही हो आप, आपसे क्या छुपा है। ठीक है, मैं क्या सिखाता हूँ, सर ऐसा क्या कर दो कि 10 दिन में मेरी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, सर मेरा बैक स्पेस कम हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट वालों को लगता है कि पूरी दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट जो है वो बैक स्पेस कम नहीं कर सकता, वो आपकी एरर कम नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक किसी ने किया ही नहीं। सबको सिर्फ यही करना आता है कि हाथ भगाओ हाथ भगाओ हाथ भगाओ। तो वही सबके दिमाग में है कि सर सब कुछ तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है, सब कुछ तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जाओ मेरे बैच में जाओ, किसी भी पर्सन को रैंडमली मैसेज कर दो भाई, पेड स्टूडेंट को, किसी, अरे पेड को तो छोड़ो यार, आप किसी फ्री वालों को कर दो, किसी भी रैंडम को जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से जुड़ा हुआ है, वो आपको बता देगा कि भाई क्या सिखाता हूँ मैं और क्या सिखाती है दुनिया के इंस्टीट्यूट्स। जो मैं सिखाता हूँ वो दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता, कितनी मर्जी कोशिश कर ले, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो है एक्यूरेसी, मेरा जो टारगेट है वो है बैक स्पेस। जब हम बैक स्पेस सुधार लेंगे, एक्यूरेसी सुधार लेंगे, तो स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्पीड के पीछे नहीं भागना है, एक्यूरेसी के पीछे भागना है, बैक स्पेस के पीछे भागना। और जैसा कि आप मुझे जानते हो, या आपने टाइटल पढ़ा होगा, दैट आई एम द किंग ऑफ द एक्यूरेसी। मैं एक्यूरेसी के पीछे भगाता हूँ कि भाई अपना एक्यूरेसी बढ़ा के रखो, 100% रखो, 99% रखो, इससे कम नहीं होना चाहिए। बच्चे खुश हो जाते हैं, भाई 95% एक्यूरेसी है सर, मेरी बहुत गंदी एक्यूरेसी है, 99% की एक्यूरेसी आनी चाहिए, भले स्पीड 20 की हो, लेकिन एक्यूरेसी 99 होनी चाहिए। सर स्पीड नहीं होगी तो पास कैसे होंगे? भाई अगर एक्यूरेसी होगी तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन होगा तो पास हो जाओगे आप। ये है फायदा एक्यूरेसी का। जस्ट चेज द एक्यूरेसी, चेज द राइट थिंग, डू नॉट चेज द स्पीड। तो
अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है, आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा है, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं हो रहा है, जो कि नहीं होने वाला है, बॉम्बे हाई कोर्ट कोई भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि पता है कि हालत बुरी है भाई। अभी बैक स्पेस छुड़वाने के लिए बोल दो तो सबकी हालत बुरी हो जाती है कि सर बैक स्पेस कैसे छोड़ दे। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब की मासी 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो, मतलब फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स को। इसका नाम ही है, मेरे कोर्स का नाम अगर देखोगे ध्यान से तो साफ साफ लिखा है कैपिटल लेटर में, फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स। इसका मतलब है लोग मुझे 5 दिन पहले भी ज्वाइन कर सकते। आप सोचोगे 5 दिन में क्या करा लूंगा मैं, मेरे कोर्स में ड्यूरेशन मैटर नहीं करता। लोग अभी भी कंफ्यूज है कि सर कोर्स ले या नहीं ले, क्योंकि 10 मिनट में कैसे सर हो जाएगा, कैसे सर 20 दिन में आप मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव करा दोगे। भाई मुझे सिर्फ 10 दिन चाहिए आपके, सिर्फ 10 दिन। मेरी बातों को सुनो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को म्यूट मत करो, आप सारे म्यूट कर दो, आप टेलीग्राम से सारे चैनल से लेफ्ट कर दो, आप यूट्यूब से लेफ्ट कर दो, सब जगह सिर्फ मेरे चैनल को फॉलो करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, और आप देखो कि 10 दिन, आप 20 दिन की बात कर रहे हो, मैं आपको 10 दिन में इंप्रूवमेंट दूंगा, और मैक्सिमम बता रहा हूँ 10 दिन की बात। वरना तो आप ज्वाइन करोगे 1 से लेकर 2 दिन में इंप्रूवमेंट देता हूँ। इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 10 की स्पीड है तो 50 की स्पीड ले आऊंगा भाई। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि सामने वाले को पॉजिटिविटी मिल जाए, ये पता चल जाए कि मैं सिखाता क्या हूँ। सो ये दिखाने के लिए सिर्फ 1 से लेकर 2 क्लास चाहिए, सिर्फ 1 से लेकर 2 क्लास। वैसे तो 1 क्लास में हो जाता है, बट 1 क्लास में लोग सामने वाले यही कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है उन्हें, वो पूछने से शर्माते हैं। तो 2 क्लास मैक्सिमम। तो आप ज्वाइन कर सकते हो की मासी 2.0, वेयर फिंगर्स फ्लाई एंड रिजल्ट्स वीक। सो थैंक यू सो मच।